नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य दस्तक दे सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपसे दूर हो सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना गया है। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू का सही उपयोग करना सीख लेता है तो उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में झाड़ू को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जैसे झाड़ू को किस समय लगाना शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में और किस तरीके से रखना चाहिए। इन सब बातों का पालन करने से आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको झाड़ू से जुड़े इन नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में यदि पहले पैसों की कमी थी तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था या पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत थी, इन नियमों को पालन करने के बाद आपके जीवन से पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम आपको उन खास उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू से जुड़े हैं। और दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह धन की वर्षा होगी और चारों दिशाओं से पैसा खींचकर आपके पास आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पधारें, तो पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर के समान माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आप रोज घर में झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है वहां कभी गरीबी, परेशानी या कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती। दूसरी तरफ यदि आपके घर में गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगाई जाती या झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो वहां गरीबी, समस्याएं, कष्ट और दुर्भाग्य बना रहता है। ऐसा घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता ना हो कि जब रात में हम सो जाते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां, बुरी ऊर्जा और तंत्र मंत्र प्रवेश कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि सूर्योदय के बाद उठकर झाड़ू लगाई जाए तो घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 81 में साफ लिखा है कि जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद यदि आपने झाड़ू लगाई तो आपके घर में बरकत और खुशहाली आती है। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी जी का वास भी होता है। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के समय उठ नहीं पाते, तो अगर आप दोपहर से पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और साफ सफाई करते हैं तो यह भी शुभ और लाभकारी माना गया है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में भी यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिले तो उसे प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने मात्र से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और तुरंत कृपा बरसाती हैं। देखिए दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही सामान्य सी चीज है जो हर घर में पाई जाती है और हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत से लोग इससे जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यदि आप इन गलतियों को बार बार करते हैं तो यकीन मानिए, दुर्भाग्य, परेशानियां और दरिद्रता आपके जीवन में बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलेगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि पहले आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, व्यापार अच्छा चल रहा था,
आपके कर्ज समय पर उतर रहे थे, लेकिन अब अचानक धन आना रुक गया है, व्यापार बंद होने लगा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आपने अनजाने में ऐसी कोई गलती कर दी है जिससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गई हैं। और हो सकता है यह गलती झाड़ू से जुड़ी हो, क्योंकि धर्मशास्त्रों में भी झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करने से जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, यदि आप झाड़ू से जुड़ी ये गलतियां करते रहेंगे तो आपके जीवन में उन्नति नहीं हो पाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देख लेते हैं और धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र व वास्तुशास्त्र के बताए इन नियमों का पालन शुरू कर देते हैं, तो न केवल आपके जीवन से दुर्भाग्य, कष्ट और दरिद्रता दूर होगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद भी मिलेगा। जैसा कि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जी की। सबसे पहला नियम जो झाड़ू से जुड़ा है और जिसे आपको समझना चाहिए वह यह है कि झाड़ू को कभी भी घर या ऑफिस में ऐसी जगह न रखें जहां आपकी नजर बार बार उस पर पड़े। अगर ऐसा होता है, मतलब अगर आप बार बार झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है। दूसरा नियम कहता है कि कई लोग आलस के कारण पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी भी पुरानी या टूटी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। अगर आपके घर में ऐसी झाड़ू है जिसकी डंडी या तीलियां बिखर रही हैं, तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसी झाड़ू रखने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह न रखें जहां बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति उसे देख सके। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बहुत अशुभ माना गया है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो सकते हैं। कभी कभी झाड़ू धोने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस समय भी कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे झाड़ू को पुराने या गंदे पानी से धो देते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा स्वच्छ और साफ पानी से धोना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की भी मिला सकते हैं। इससे झाड़ू को धोना और भी शुभ माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, एक और गलती लोग करते हैं कि झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं। ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा लेटाकर और छुपाकर रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पांव से गलती से झाड़ू छू जाता है। अगर ऐसा हो तो तुरंत झुककर माफी मांग लें, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में यह बहुत अशुभ माना गया है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की भी मनाही है। कई लोग इस नियम को नहीं मानते और गलती कर बैठते हैं। साथ ही झाड़ू को कभी भी शौचालय, बाथरूम या कूड़ेदान के पास नहीं रखना चाहिए। ये सभी जगह अपवित्र मानी जाती हैं और झाड़ू का वहां रखना बहुत ही अशुभ होता है। अब तक हमने आपको उन सभी जरूरी नियमों के बारे में बताया है जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना आपके घर में तरक्की और खुशहाली नहीं आ पाएगी। लेकिन यदि आप वो विशेष उपाय कर लेते हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। शायद आप ये बात न जानते हो कि अगर शुक्रवार के दिन आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाते समय मुख्य दरवाजे के पास 2 काली मिर्च रखकर उन्हें झाड़ू से बाहर निकाल देते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक और बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आती। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप झाड़ू खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि झाड़ू शनिवार के दिन ही खरीदें। ऐसा करने से शनि दोष,
मंगल दोष या किसी भी अन्य ग्रह दोष का असर बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीसरी बात, अगर आप झाड़ू को अपने घर की पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप जो भी फैसला लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। राहु केतु के दोष भी शांत रहते हैं। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन के रास्ते हर दिशा से खुलते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन लाभ के नए अवसर मिलते हैं। तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में भी बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास हो तो झाड़ू लगाने के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि जब भी आप झाड़ू लगाएं तो इसे कभी भी उल्टा या टूटे हुए हिस्से से न लगाएं। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, इसलिए इसे कभी भी गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और घर के हर सदस्य को भी इस नियम के बारे में समझाएं। झाड़ू को हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसे जमीन पर फेंक कर या उल्टा रखकर न छोड़ें, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने सपना देखा कि आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ आर्थिक परेशानी आ सकती है। इससे बचने के लिए ध्यान रखें कि आप कोई भी पैसा ऐसी जगह न लगाएं जहां से उसका पूरा वापस मिलना मुश्किल हो, जैसे कि शेयर मार्केट या किसी दोस्त को उधार देना जहां पैसा वापस मिलने की उम्मीद कम हो। जब तक आपके सपने का असर खत्म न हो तब तक ऐसे फैसलों से बचें। इसके विपरीत, अगर आपने सपने में देखा कि आप किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के कठिन दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया कि झाड़ू से जुड़े वे जरूरी नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए, और वो गलतियां भी बताई जिन्हें करने से आपको बचना है। अब आपको हम बता रहे हैं कि झाड़ू से जुड़ा ऐसा खास उपाय क्या है जिसे करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। इस उपाय को करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि लगातार 5 शुक्रवार तक आपको तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, मछली, मांस, अंडा आदि। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करना होता है। इसके लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है। यह बात ध्यान से समझिए, चीजें इसी मात्रा में होनी चाहिए। अब इस लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनानी है और इस पोटली को बांधने के लिए मौली धागे का इस्तेमाल करना है। शुक्रवार की रात को इस पोटली को अपने घर की झाड़ू के नीचे दबा देना है। शनिवार सुबह इस पोटली को उठाकर तिजोरी में रख देना है। अगले शुक्रवार को फिर से यही काम करना है। इस बार भी पोटली में 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालनी है, लेकिन इस बार 1 रुपये का सिक्का नहीं डालना है। पोटली बनाकर फिर से झाड़ू के नीचे दबा देना है। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। 5वें शुक्रवार के बाद इस पोटली को हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचता चला आएगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता और लाभ ही मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही पुराना और असरकारी है।